और मैं तान्या चौधरी स्वागत करती हूँ आपका मातृभूमि न्यूज़ में। अभी हम मौजूद हैं झारखंड भाजपा प्रदेश कार्यालय के समीप में, जहाँ पर कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई। तो आइए हम सुनते हैं कि उन्होंने प्रेस वार्ता में क्या क्या कहा। धन्यवाद, बधाई आप सबको। अरे आप ही लोगों को दे रहे हैं भाई, आप सब मौसम में भी आ गए समय पर। और अभी आपको जैसे बताए, आज आप सब लोगों के संज्ञान में है ये बात है। वो पिछले दिनों धनबाद के बिरसा क्षेत्र में 3 कोलियरी में जो चाल धंसने के बाद कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, और उसमें से सरकार की ओर से जो अधिकृत आंकड़े बताए गए वो 5 की संख्या बताई। लेकिन वास्तविकता यह है कि 5 से कहीं अधिक संख्या है। प्रशासन, और ये इस बात से प्रमाणित होता है, जैसे जो लोगों ने बताया, जिन घटना घटी, तो लोकल जो प्रशासन होता है या जिला प्रशासन, रेस्क्यू के लिए तुरंत जाना चाहिए, वो तुरंत लोग गए नहीं। 12-14 घंटे के बाद लोग वहां पहुंचते हैं। 12-14 घंटे को इसलिए छोड़ दिया जाता है ताकि गरीब जो भी मजदूर वहां दब के मरे, वो लाशों को वहां से निकाल करके वो हटा सके वहां से, ताकि बहुत अधिक प्रूफ नहीं मिल सके, ताकि प्रशासन को जवाब देने में बहुत कठिनाई ना, इसके वो लोग भरसा के प्रयास करते हैं। और इसीलिए प्रशासन की ओर से जो बातें सामने आई, वो लोगों ने कहा कि ये 5 की ही संख्या, 5 की ही मृत्यु हुई। फिर जब कल हम सब लोग एक प्रतिनिधि मंडल ही यहाँ से हम लोग जा रहे थे, फिर वहाँ जो विधायक है बिरसा के, वो भी वहाँ साथ में बोली, हम लोग सब बात कर लिए थे, अपर्णा सिंह गुप्ता जी, फिर धनबाद के विधायक राज सिन्हा जी, और पार्टी के प्रवक्ता सरोज जी थे, और फिर सुरेश जी थे। तो ऐसे फिर हम सब ने पूरे क्षेत्र का दौरा किया। तो 2-3 बातें आप सब लोगों ने प्रशासन की ओर से जो बयान या अधिकृत जिसको बोलते हैं बयान, वो दिया। आए दिन अखबारों में खबरें छपती रही है, लेकिन वहां देख करके कोई भी व्यक्ति जब देखेगा तो चारों तरफ किस प्रकार से वहां खुदाई होती है, कैसे लोग कोयला वहां से बाहर ले जाते, वो अजीब व गरीब स्थिति दिखाई पड़ा वहां पर। और प्रशासन इस बात को यानी छुपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। उन्होंने कहा कि 5 लोग मारे, लेकिन जब हम अंतिम में दहीबड़ा बीसीसीएल का खदान था, वहां जब पहुंचे तो वहां पर एक लड़का हमसे आकर के मिला रोते हुए। उन्होंने कहा कि सर, हमारी पत्नी मंगलवार को यानी पिछले और 6 बजे सुबह वो भी कोयला खदान में दब करके वो मर गई। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे। कहने का अर्थ है कि फिर हमने जिला प्रशासन को आते समय टेलीफोन करके बताया कि भाई, आप तो बता रहे थे 5, आप बता रहे थे आप सब लोग कि हम लोग पूरा खदान एरिया का मुआयना किए हैं, 5 ही लोग मरे हैं, और 6ठा के हमने नाम पता के साथ जिला प्रशासन को मैंने खबर कर दिया, बता दिया। तो मैं कह रहा था कि ये किस प्रकार से 5वां सरकार अधिकृत बता रहा था। एक तो हमारे जाने के बाद लोग बताए, तो प्रशासन को उस काम को भी हमने ऐड करा दिया, कम से कम 6 आप सूची में कर लीजिए। और बिल्कुल स्पष्ट लगता है कि कई एक लोग, और पहली दफा घटना हुई होगी ऐसा नहीं लगता है, और लोगों ने बताया कि पहले भी घटनाएं होती रहती हैं, इस प्रकार से लोग दब करके मर जाते हैं। लेकिन ठेकेदार और मजदूर, ठेकेदार नहीं उसको नहीं कह सकते, जो माफिया है वो सारे और मजदूर सब मिल करके वो लाश को छुपा देते हैं पुलिस के डर से, ताकि उनके ऊपर केस ना हो जाए।
तो ये जो पूरी एक संगठित गिरोह काम कर रही है पूरे धनबाद जिला में, कोयला की लूट यानी जिसको कहते हैं कि बिल्कुल मची हुई है, मचा हुआ है चारों तरफ। और वहां से कोयला बाहर जाता है, प्रत्येक ट्रक मतलब सब वो बांधा हुआ है पूरी तरह से। तो मैंने ये कहा कि एक तो सरकार की जो नियम है और कि भाई इस लूट को रोकने के लिए जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, हमने प्रशासन से भी वहां कल बोला भी है, जिला प्रशासन को, और आज भी मैं मांग कर रहा हूं सरकार से कि भाई सबसे पहले जो वहां सुरक्षा कर्मी जो होते हैं, लोकल पुलिस होते हैं, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जब इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगा, इन लोगों के ऊपर एफआईआर होता है। एक तो मृतकों की संख्या 5 बताए गए थे, और दूसरा जो बातें बताए गए थे कि भाई कोयला लोग चुन रहे थे, तो ये लग रहा था कि कोयला लोग चुन रहे थे, उसमें चाल गिरा और उसमें दब के लोग मरे, इस प्रकार की यानी भ्रामक, यानी कोयला की वहां कोई खुदाई नहीं होती है। भरसक प्रशासन ने इसको छुपाने की उन्होंने कोशिश की। वो खदानों में तीनों जगहों पर गए थे, 3 खदान, जैसे एक तो गोपीनाथपुर है, दूसरा कापासाड़ा है, ये दोनों ECL का है, और तीसरा दही बड़ा है, ये BCCL का खदान है। गोपीनाथपुर और कापासाड़ा जो ECL का खदान है, ये निरसा क्षेत्र में है, और दही बड़ा ये बलियापुर क्षेत्र में है BCCL का। और वहां जाने के बाद बिल्कुल साफ देखता है, जो प्रशासन जिसको कहते हैं कि लोग कोयला चून रहे थे और उनके ऊपर छत गिरा और चाल गिरा और लोग देख कर गए, कोई भी जाएगा व्यक्ति वहां जाकर के देखेगा तो साफ दिखता है। फिर वहां लोगों ने बताया भी कि चारों तरफ से माने कटिंग कराया जाता है, कोयला को इलीगल जिसको कहते हैं वो खनन कराया जाता है, वो साफ दिखता है। ऐसे चारों तरफ दीवार में खो बना हुआ है, और वहां जो जब गिर गया दब करके लोग मर गए, तो उसके बाद लोग भागे हैं वहां से, तो आज भी वहां टोकरी वगैरह, बोरा वगैरह और जो कोयला निकालते उसके सामान वगैरह वहां पड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा था। फिर लोगों ने बताया कि इस प्रकार से वहां लोग खुदाई करवाते हैं, यानी गरीब उसको उस जोखिम में डालते हैं। तो एक सक्रिय जिसको कहते हैं कोयला तस्कर या माफिया जिसको कहते हैं, वो गिरोह काम करता है, और पूरी तरह से उसकी लोग खुदाई कराते हैं। अब इंटरेस्टिंग जो बातें लोगों ने बताई वहां पर खदान में जब बैठे हुए थे, भारी लोगों के भीड़ में ही लोगों ने बताया कि जो गैंता लेकर के जाता है, लोगों को ले जाता है, वो पर गैंता वालों से 50 रुपया लिया जाता है। गैंता वाला नहीं, जो लोग ठेकेदार, जो लोग काम कराता है, माफिया जिसको बोलते हैं, वो लोग फिर पैसे वो लोग पेमेंट करते हैं। वो प्रति व्यक्ति से वो 50 रुपया लेते हैं, और उसमें से क्या कहते हैं, लोकल जो प्रशासन होता है, पुलिस प्रशासन होता है, उसके भी लोग मिले होते हैं। कोयला खदान में जो CSF होते हैं या उनके अलग से लोग बताया कि सुरक्षा प्रतिनिधि भी होते हैं, सुरक्षा कर्मी भी होते हैं उनका अलग से, तो वो सारे लोग वो सब मिल करके, और फिर जो चुनने वाले होते हैं, जो चुनने वाले हैं सुरक्षा कर्मी भी होते हैं उनका अलग से, तो वो सारे लोग वो सब मिल करके, और फिर जो चुनने वाले होते हैं, जो चुनने वालों को पर जितना चुनने वालों को भेजता है उस हिसाब से प्रशासन को 35 रुपया दिया जाता है। कोई हमको चुप के लोग बता रहा था रूम में, ऐसा नहीं कि भारी भीड़ में ही सारे लोग बता रहे थे। और फिर जब चुन करके बोरा में लोग भरते हैं, और बोरा से फिर उठा करके जो लोग लाते हैं, यानी प्रत्येक बोरा जिसको कह सकते हैं, वही जो बैठे हुए जो बताए ना, ये जो सिक्योरिटी वाले जो होते हैं कि उन लोगों से 80 रुपया
माने वो बोरा के हिसाब से फिर वसूला जाता है वहां पर, और इसके बाद फिर उठा करके ट्रैक्टर में लादा जाता है, फिर वहां से जहां उनका डंप होता है वहां ले जाया जाता है। फिर उसकी जो वारा न्यारा जो होता है वो तो आप सबको पता होगा ही कि फिर कोयला कहाँ जाता है, कैसे जाता है। यानी मैं ये कह रहा था कि ये बिल्कुल कोई चोरी नहीं बल्कि लूट जिसको कर सकते, खुलेआम, और प्रशासन के संरक्षण में सब हो रहा है। और जब इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगा, इन लोगों के ऊपर एफआईआर होगा, इन लोगों की गिरफ्तारी होगी, तो वो सारे लोग ये बता देंगे कि उसके कौन कौन लोग उसमें से इन्वॉल्व है, किन किन लोगों के मिलकर के ये कोयला की तस्करी हो रही है। क्योंकि एक तो राष्ट्रीय संपत्ति का भी नुकसान हो रहा है और गरीब अपनी जान से हाथ को भी धो बैठ रहे हैं। तो हमें गरीबों के भी जान को बचानी और साथ ही राष्ट्रीय संपत्ति को भी बचाना, ये सरकार की ये दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनता है। और इसलिए हमने कहा कि ये जो पूरी तरह से एक तो उस पर केस होना चाहिए, और पूरे जो धनबाद जिला में कोयला की जिस प्रकार से बीसीसीएल और एसीसीएल में जो चोरी हो रही है, लूट हो रही है, उस पूरे मामले की जांच राज्य सरकार को सीबीआई से करानी चाहिए, ताकि राष्ट्रीय संपदा को भी बचाया जा सके और उसमें जितने लोग इन्वॉल्व हैं उनको भी पकड़ा जा सके और गरीबों की जान भी बचे। और उसके साथ साथ मैंने कहा कि जो गरीब जिनको वहां जोखिम में डाल करके जिनकी जान गंवानी पड़ी है, उनके परिवारों की सरकार को देखरेख करनी चाहिए, उनके एक निश्चित यानी उस परिवार के लिए भी सरकार को चिंता करनी चाहिए। तो मुझे लगा कि आज जिस प्रकार से मैंने धनबाद में देखा, उसकी लूट को मैंने देखा कोयला, तो देख करके लगता है कि भाई इस राज्य में शायद लुटेरों की ही सरकार चल रही है, क्योंकि ये बड़ा भयावह स्थिति है। अगर ऐसी प्रकार से लूट जारी रहा तो हमें लगता है कि शायद आने वाला समय संपदा तो जाएगा ही जाएगा, गरीबों की जान माल भी हिफाजत या सुरक्षित नहीं हो सकता है। इसलिए सरकार को तुरंत उस पर कठोर कदम उठानी चाहिए। जांच बिठा दी सरकार ने इसको। देखिए, पहली बात तो सरकार ने जो जांच बिठाई है उस जांच पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वहां ये भी लोग बताया कि जब सीआईएसएफ वालों भी कोयला पकड़ करके ट्रक के समेत लोकल थाना को लोग देते हैं तो 2-3 दिन तक कोई एफआईआर नहीं होता है। और लोकल जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है, पुलिस चाहती है कि एफआईआर नहीं हो और उनको छोड़ दिया जाए। तो जहां इस प्रकार की अगर मानसिकता है जिला प्रशासन की और पुलिस प्रशासन की, तो फिर उन पुलिसों से जांच कर निष्पक्ष न्याय की कोई उम्मीद करना तो बिल्कुल बेमानी ही होगी। सर एसीबी जांच करेगी, तो एसीबी जांच करेगी। और जो इस पर है, चूंकि सरकार ने विधानसभा में ये माना था कि इसमें कोई गड़बड़ी हुई नहीं, आप जब बीजेपी में नहीं थे तो आपने भी इस पर सवाल खड़े किए थे इस मामले को लेकर। आपको क्या लगता है कि इसकी जांच कैसी होनी चाहिए, या सरकार का ये स्टेप आप क्या मानते हैं कि सही है? मैंने तो कहा है कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए और स्पॉट पर जाकर के भी जांच करेगा तो साफ दिखता है किस प्रकार से वहां नहीं सब टी शर्ट और इसके चॉकलेट अरे भैया उसमें कहना क्या है। बार बार जब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने कह चुका है कि भाई जांच होनी चाहिए, तो इसमें राजनीति वो क्यों कर रहे हैं? अरे वो तो सरकार खुद ही करवा रही है। बीजेपी का क्या है? उनकी आपसी लड़ाई। हमारा तो हमने बार बार कहा है कि भाई भाषा के बारे में सरकार को कोई एक नीति तय करनी चाहिए। हमने बार बार मैंने इस बात को कहा है। क्या बीजेपी ये मानती है? बाकी उनकी आपस की लड़ाई है, उस लड़ाई में जनता पीस रही है, उस लड़ाई में हंगामा वो खड़ा कर रही है। बीजेपी का आंदोलन हो रहा है, उसको बीजेपी वो बोल रहे हैं कि वो सारी चीज बीजेपी और आसू के लोग करा रहे हैं।
और कुछ बोल दे तो दिक्कत हो जाएगी। भोजपुरी और मराठी पर आपका क्या स्टैंड है धनबाद? अरे भैया, मैंने बार बार कहा कि भाषा के लिए सरकार को एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। उन्होंने तो नीति अगर आपसे हेमंत सोरेन जी बात करेंगे कि क्या नीति होना चाहिए तो हम उनको बता देंगे क्या नीति बनानी चाहिए। तो उन्होंने तो नीति बनाई है सर, जो रीजनल लैंग्वेज को लेकर बनाई है ना, कोई नीति थोड़े होता है। भोजपुरी का जो लड़ाई है सर वो क्या है? हमने बार बार कहा कि भाई उनको नीति बनानी चाहिए भाषा के बारे में, क्योंकि झारखंड प्रदेश विविधताओं से भरा हुआ है। हम तो बार बार कहते हैं कि भाई ट्राइबल में 32 जनजातियां हैं, सबकी भाषा अलग अलग है। उसी प्रकार से हर क्षेत्र में हर इलाकों में ढेर सारी भाषाएं हैं, भाषा की यहाँ विविधताएं हैं। तब हमने कहा कि भाषा की एक नीति बनाई। और हेमंत सोरेन जिस दिन अगर हमसे बात करेंगे और पूछेंगे कि भाई क्या नीति होना चाहिए तो मैं उनको बता दूंगा। इसका मतलब पक्ष में है सर भोजपुरी? हमने क्या बोला, हमने कहा कि जिस दिन वो नीति बनाने के लिए हमसे अगर वो राय करेंगे तो हम बताएंगे। वो जगन्नाथ महतो की बात हुई, जगन्नाथ महतो। अरे उन लोगों की आपस की लड़ाई है, वो तो कितनी वो लोग बेचारा लड़ रहा है, कितना परेशान है। सर संथाल के कई गांवों में अभी हाल के दिनों में ये देखने को मिला है कि वहाँ पे जो पंचायत लेवल पे इस तरह से संगठित होकर वो लोग ये कह रहे हैं कि 1932 खतियान जो है उसको सरकार लागू करे। बीजेपी का स्टैंड क्या है सर? मतलब भैया मैंने कहा कि जब हम लोगों से स्टैंड पूछा जाएगा ना उस समय बताएंगे। उन्होंने तो खुद कहा था कि 1932 की खतियान को हम लागू करेंगे, तो लोग उनसे पूछ रहे हैं तो उसका जवाब उनको देना है। उसका जवाब हमको क्यों हमको पूछ रहे हो? जेएमएम से जवाब पूछिए ना, कि उन्होंने खुद कहा था, उनसे बात को उनको लोग पूछ रहा है तो उनको जवाब देना है। बाबूलाल मरांडी उसके लिए जवाब देने के लिए कोई जिम्मेवार नहीं। उन्होंने मैट्रिक इंटर का पक्ष में अरे फिर हम बोलेंगे जब हेमंत सोरेन हमसे बात करेंगे तो हम बताएंगे। अच्छा बाबूलाल जी, अभी मुख्यमंत्री जी ने बहुत सुना होगा, क्या बोलिए? उन्होंने कहा है कि पत्रकार केवल भाजपा के वफादार हैं और भाजपा के पक्ष में ही सारा काम करते आए हैं। भाजपा के कार्यालय के बाहर खड़े रहते हैं। इस पर आपका क्या रुख है? एक मुख्यमंत्री के मुंह से ऐसी भाषा पर आपका क्या कहना है? देखिए हमें उस पर कुछ भी नहीं करना, नहीं तो आप लोगों को सोचना है ना। हमें तो शिकायत है, बार बार अखबारों में देखते हैं कि हम लोगों को, हमारे सारे नेताओं को शिकायत है कि हमारे नेताओं को उतनी आस्थान अखबारों में नहीं मिलता है। मैं सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूँ। अगर हम लोग आज यहाँ कुछ बोले हैं तो देखिएगा कि आप लोग दूसरा तरफ में एकदम समानांतर वैसा ही अखबार में छाप देते हैं। स्थान किसको मिलता है? जेएमएम तो इसलिए मैं तो कुछ भी नहीं बोलता हूँ, वो बोल रहा है इसलिए मैंने इस बात को बोला। आप बोल रहे हैं कि जेएमएम के एजेंट है। अरे हम कहाँ बोल रहे हैं, हम कहाँ बोल रहे हैं, एजेंट तो नहीं बोल रहे। हम तो बोल रहे हैं कि भाई जब अखबारों में देखते हैं ना कि आज अगर मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है तो देखेगा कि जेएमएम के कोई ना कोई नेता का बगल में जरूर आप सब लोग लगा देते हैं। सर लेकिन उन लोग करते हैं, उसके बाद आपने किसी नेता का, हमारे नेता का कोई रिएक्शन आप सब लोग नहीं लेते हैं। ये कोई गलत है नहीं। सर ये सवाल से बीच में में कहोगे तो हम आपको कटिंग करवा करके परवक्ता मीडिया प्रभारी को बोलेंगे, आप हमको भेज देगा। सर ये सवाल सर अधूरा रह गया था। देखते रहते हैं ना सर भाजपा कार्यालय के बाहर। अब थोड़ा आप लोग टोके की पार्टी जमा सर ये आप सवाल वो अधूरा रह गया था सर। जेएमएम सरकार ने जो नीति बनाई है उसमें तो 10वीं और 12वीं का उन्होंने तय कर दिया कि जो 10वीं और 12वीं भारतीय जनता पार्टी से इसलिए सवाल है क्योंकि आप विपक्ष में हैं। मैंने तो उस पर आप स्टैंड क्लियर कीजिए। आप समझे ना, उस बात तो मैं बार बार कहा कि जो उन्होंने कहा कि 10th और 12th जो यहाँ पास किए हैं वो पात्रता होंगे जी। दूसरा कहा है कि रिजर्व कैटेगरी के जो लोग होंगे वो बाहर से भी पास किए हैं वो भी पात्रता होंगे। लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी के जो झारखंड के लोग हैं बेचारा और बाहर से पढ़े हैं तो उन लोगों ने कौन सा कसूर किया है? उसको झारखंड सरकार ने छोड़ दिया, वो सरकार ने गलत किया है, उसको सरकार को ठीक करना चाहिए। हमने इस पर कई दफा बोला है भाई। सर एक आखिरी सवाल सर को तो ध्यान ही नहीं देते हैं। सर की बात पर आप लोग ध्यान देते हैं। सर एक आखिरी सवाल है सर आखिरी सवाल है ये। धनबाद, बोकारो, डुमरी